चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज कल से आगे बढ़ें। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत 6 नंबर के लिए क्वेश्चन देख रहे थे। आज उसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निश्चित रूप से ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये मानते हुए कि पिछले के सारे वीडियो हमने देखा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर है, हम इस क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करें तो बहुत ही आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को लगाना हम लोग चालू करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको लगाएं। तो कैसे लगाते हैं? यदि जब भी आपको यदि शब्द दिखे तो ये क्या चीज है? ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, इस बेस पर आपको इसको प्राप्त करना है। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट को लगाएं और लिख देते हैं दिया गया है, दिया गया है। चलेगा, ट्रिक के द्वारा जानिएगा आप लोग। जो दिया गया है उसको लिखिएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है √2 साइन थीटा। ये आपको दिया गया है। जब भी क्वेश्चन में आपको यदि मिले तो इसका मतलब वो आपको दिया गया है। तो लीजिए अब बात आती है इसको बनाएंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के जरिए हमें इस इक्वेशन को प्राप्त करना है। तो आइए कड़ी को बढ़ाएं। यहाँ पर गौर से देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा फिर दूसरे पक्ष में साइन थीटा है, तो यहाँ पर देखिए डबल कौन है, डबल कौन है? तो आपको दिखाई देगा साइन थीटा डबल है, दोनों पक्षों में है। तो आप क्या करेंगे, साइन को एक पक्ष में कर लीजिएगा, cos को एक पक्ष में रहने दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं यही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए इस टाइप का, तो आप ग्रुप बना लीजिएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक पक्ष में रखिएगा और दूसरे को दूसरे पक्ष में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब इसको हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो उधर तो पहले से मौजूद है √2 साइन थीटा। अब ये देखिएगा ये माइनस साइन थीटा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको क्या करना है, समान त्रिकोणमिति पद को अलग अलग पक्ष में रखना है, पहला स्टेप। सेकंड ये लीजिए, ये हो गया आपका cos थीटा, दिस इक्वल टू देखिएगा साइन थीटा कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा √2। देखिए साइन थीटा हमने कॉमन लिया, √2 बचा, यहाँ से साइन थीटा हमने कॉमन लिया, साइन थीटा का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, गुणांक 1 है, तो यहाँ पर +1 बचेगा। यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप लोग। इसके बाद करना क्या है, ये जो आपको कोष्टक में मिलेगा, चाहे कोई भी सवाल हो, उसको दूसरे साइड में ले आइएगा। तो यहाँ पर इसका रिश्ता क्या है, गुणा का है, इधर आके भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा, इसको उठा के इधर ले आइएगा, ये हो जाएगा √2 + 1 दिस इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको करना है। इसके बाद आपको हर का परमेयीकरण कर देना है, हर का परमेयीकरण कर देना है। तो करिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इस पक्ष में रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपान √2 + 1। अब परमेयीकरण कैसे करेंगे, हर का, हर के संयुग्मी को अंश में भी लिख दीजिए, हर में भी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा √2
-1 हो जाएगा अपान √2 -1। नहीं, अब चलिएगा ये आपका साइन थीटा हुआ, बिल्कुल हुआ। अब नीचे जरा गौर से देखिएगा, नीचे जरा गौर से देखिएगा तो बीजगणित का जो फार्मूला है a + b × a - b ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और जिसका वैल्यू होता है a² - b²। कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर √2 को हम a ले लें, 1 को b ले लें, तो a + b × a - b दिस इक्वल टू हो जाएगा a² - b²। और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 × ये cos थीटा है, आप लोग देख पा रहे हैं ये cos थीटा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 cos थीटा होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं देख लीजिएगा, √2 से इसको मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √2 का स्क्वायर है तो वर्ग भी हटेगा और रूट भी हटेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। नाउ ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, देख पा रहे होंगे आप लोग, 2 में 1 को घटाएंगे 1 होगा, बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। आपका ध्यान आपके मंजिल की ओर भी होनी चाहिए, आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो चलिएगा अब हम करेंगे क्या, ये तो 1 से भाग देंगे तो इतना ही मिलेगा, तो होगा क्या, √2 cos थीटा माइनस हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये लीजिए, नहीं आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ करके इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतर बस करना है और आपका मंजिल आपके पास है, देख लीजिएगा। दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, √2 cos थीटा, ये देखिए √2 cos थीटा है, तो ये √2 cos थीटा को इसी पक्ष में रहने दें, माइनस cos थीटा को दूसरे पक्ष में ले जाइए तो वो प्लस हो जाएगा cos थीटा, और इस पक्ष में साइन थीटा पहले से ही मौजूद है, अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √2 ये हो जाएगा cos थीटा। हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस ट्रिक के जरिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए ये तो एक नमूना है, एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लगा हुआ है, देख लीजिएगा बिल्कुल फोटोकॉपी है। यदि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दे दे, जितने भी क्वेश्चन दे दे, सारे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इस ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को बगैर रटे, चाहे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन के साथ इस चीज को आजमा लें कि अपन बगैर रटे हुए ट्रिक की सहायता से क्या इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। इसीलिए मैंने इसी टाइप के और क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो लीजिए उसको ले ले। दिया गया है, देखो यहाँ पर जो यदि लिखा है वही दिया गया है, तो यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा, देखिए दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा है ना इक्वल टू √2, उसके बाद लिखा हुआ है cos थीटा, ये cos थीटा है, ये cos थीटा है। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। जो आपको सिद्ध करना है वो यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ से हम लोग काम चालू करेंगे। तो क्या चर्चा हुई थी, क्या चर्चा हुई थी, जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री पद है सजाती को एक पक्ष में रखेंगे, विजाती को एक पक्ष में रखेंगे। तो यहाँ पर सजाती क्या है, देखो cos थीटा है, cos थीटा है, इसको एक पक्ष में रखिए। तो यहाँ पर क्या है ये देख लीजिए,
इसको जाने दें तो ये आपका साइन थीटा इस पक्ष में रख देते हैं, कॉस थीटा का डबल रोल है तो ये √2 ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये कॉस थीटा उधर जाके हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल उसी ट्रिक में ही चलना, चाहे सवाल कुछ भी हो। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ का मन आएगा, यहाँ बचेगा √2, यहाँ -1। अब क्या करना है, इसको उठा के दूसरे पक्ष में ले जाना है ना। ये लीजिए, एक एक स्टेप मिटा के मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए एक ही क्वेश्चन बनाइए और उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा दीजिएगा। लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, आप पान लीजिएगा √2 -1 दिस इक्वल टू कॉस थीटा। ये अब आपको क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है। कर दीजिएगा परमेयीकरण, बड़ा ही आसान है। ये हो जाएगा साइन थीटा अपान √2 -1, इसका संयोग में ले दीजिए √2 + 1 अपान √2 + 1 दिस इक्वल टू कॉस थीटा। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो वही सूत्र लगेगा, आप देख रहे होंगे यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा b², ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू हो जाएगा √2 + 1 दिस इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं, चलिए आगे आगे आप देखिएगा गौर से, नीचे तो जस का तस रहेगा क्योंकि √2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, √2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा दिस इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस थीटा। नहीं, इसके बाद ये तो वही रहेगा, बस इसको हमें चेंज करना है, इसको चेंज कर दीजिए। लीजिए तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा दिस इक्वल टू ये है आपका कॉस थीटा। आप कट कॉपी पेस्ट का कमाल देखिए, अब 1 से डिवाइड करेंगे तब तो वो वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका √2 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद आपकी नज़रें जो हमें सिद्ध करना है उसके ऊपर भी रहनी चाहिए, और है आपकी नज़र है, बिल्कुल है। तो देखिए क्या है, एक साइड में √2 साइन थीटा है, बिल्कुल है सर, दिस इक्वल टू, अब आप क्या करिएगा, इस साइन थीटा को उस पक्ष में ले जाइएगा, इस साइन थीटा को उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा पहले से मौजूद है, माइनस हो जाएगा साइन थीटा। दैट इज चलिएगा क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 साइन थीटा। ये देखिएगा यही है, तो दिया गया है, आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद एक काम और करिएगा, यहाँ पर सिद्ध करना है उसको यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, दिया गया है के बाद सिद्ध करना है ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको ना। जो सिद्ध करना है उसको यहाँ पर इस लाइन के नीचे में लिख दीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन इस टाइप के कोई भी आएंगे आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ये दिया गया है के बाद सिद्ध करना है उसको नीचे लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि और अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें बार बार इधर देखना पड़ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन चलिए, निश्चित रूप से इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए कैसे भी दे दें, इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा और निश्चित है आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। लीजिएगा, इसको जाने दें, इसको जाने दें, क्वेश्चन नंबर 3 को आने दें। 3 की बारी है अब। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी लिखा है, देखो यदि लिखा है,
यदि लिखा है मतलब दिया गया है, तो दिया गया हेडिंग लग गया है। क्या दिया है देख लीजिएगा, x इक्वल टू यहां पर दिया गया है r साइन ए इंटू कॉस सी दिया हुआ है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लें। चलिए वाह, और क्या दिया है, y का भी मान दिया है। y का मान क्या दिया है, साइन ए, r साइन ए, उसके बाद दिया है साइन सी दिया है ना, साइन सी, बिल्कुल साइन सी दिया है, ये 2 हो गया। तथा और क्या दिया है, z का भी मान दिया है, z का भी मान दिया है। और z का मान क्या है, z का मान है और कॉस ए, और कॉस ए। ये तो दिया गया है, 3 वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, z का वैल्यू दिया है। x का वैल्यू दिया है r साइन ए कॉस सी, y का वैल्यू दिया है a साइन ए इंटू साइन सी, और z का वैल्यू दिया है r इंटू कॉस ए। बिल्कुल ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। ये 3 इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमें दिया गया है। इस बेस पर आपको ये सिद्ध करना है, तो यहां पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, प्रूव दैट। चलिए क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा मंजिल है। तो करेंगे क्या, बहुत ही आसान है। आप देखिए, आपको तीनों समीकरणों में क्रमशः x, y और z के मान दे दिए गए हैं। आप जरा गौर से देखिए, जो आपको सिद्ध करना है उसके राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहां से मिलेगा, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। वाई स्क्वायर कहां से मिलेगा, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। जेड स्क्वायर कहां से मिलेगा, समीकरण 3 का वर्ग करने पर। तो क्या करिए, आप समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो आपका राइट हैंड साइड तो आ ही जाएगा। और उसको हल कर दीजिए, आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिएगा इस प्रोसेस को लिखें। समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करें और जोड़ें। लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करिए तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर। पक्का, ये देखो इधर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीनों का वर्ग करके हमने जोड़ा। इधर भी दूसरे पक्ष में भी आप मतलब राइट हैंड साइड का भी वर्ग करके आप लोग जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। ये देखिए इसका वर्ग हो गया, अब इसका भी जोड़ दीजिए वर्ग करके, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। बिल्कुल ठीक है, इसका भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आपका एक पक्ष तो बिल्कुल आपको मिल गया, इसको सॉल्व करके हमें आर स्क्वायर लाना है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जरा गौर करिएगा। और पहला जो सर्व समीकरण है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। या ए के जगह में थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिएगा यहाँ पर तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं, आर को तो पक्का कॉमन ले सकते हैं। ये देखिएगा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग जरा गौर से देखिए, साइन है, कॉस है और यहाँ पर साइन ही साइन है। जरा गौर से बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
तो हम लोग यहां से किसको कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए है, आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर में मैं कर देता हूं, जरा गौर से देखिए, आप लोग घेरिएगा मत। ये देखिए, ये आपको साइन स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पर भी साइन स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा होगा और आर स्क्वायर तो दोनों में है ही, उसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर सी और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर सी और तीसरे पद का तो हमने कुछ नहीं किया है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये देख लीजिए। इसको पूरा लिखते चलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत अच्छे से इसी टर्म में आपको ध्यान देना है। आर तो तीनों में है, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म में, पहले दो पद में साइन स्क्वायर ए मौजूद है, उसको कॉमन ले लिए, ये बच गया। अभी देखिए ये सर्व समीकरण क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि प्लस है, अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना, चूंकि कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी दिस इक्वल टू 1, अतः ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा 1, ये देखिए, प्लस ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। नहीं बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब ये देखिए ये आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं ये। अब साइन स्क्वायर इंटू 1 करिए, कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा, प्लस आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले ही लिया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो पुनः यही सूत्र लगाइएगा, पुनः, क्योंकि एक बार आपने सूत्र आजमा लिया है ना, दूसरी बार लगा रहे हैं पुनः। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, तो अब मैं ऊपर लिख देता हूं, चलिएगा ये यहां से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर इंटू हो गया 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, और यही आपका मंजिल है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। अर्थात कैसे आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैज प्रूव्ड। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आपको मजा आ रहा होगा तो लाइक शेयर दबा के करिएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगले क्वेश्चन को आने देते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी है, तो लीजिए उसको आने दें, इसको जाने दें। चलिएगा अगले क्वेश्चन को फौरन आने दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की है बारी, लीजिएगा। यहां पर भी कुछ बातें दी गई है, दिया गया है। यहां पर x इक्वल टू दिया गया है, a cos थीटा है ना, माइनस b साइन थीटा, बिल्कुल इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा y का मान यहां पर दिया गया है a साइन थीटा, और क्या है भैया, प्लस है b cos थीटा। ये समीकरण नंबर 2 है और हमें सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। एक्स का वैल्यू दिया है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, y का वैल्यू दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इसके पहले जिस क्वेश्चन में हमने जिस प्रकार से सोच रखा था वही सोच यहाँ पर भी होगा, क्योंकि देख पा रहे हैं आप लोग एक्स स्क्वायर आपको समीकरण 1 का वर्ग करने पर मिलेगा, वाई स्क्वायर आपको समीकरण 2 का वर्ग करने पर मिलेगा। कर दीजिए ना, कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर कर दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ना, तो करिएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ये और ये देखिए हमने इसका वर्ग किया है ना, और इसका वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया। यही काम आप दूसरे पक्ष में भी करिए। तो दूसरे पक्ष में जरा संभल के करिएगा, जरा संभल के करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है। इसके पहले वाले में केवल 1 वाला टर्म था, यहाँ पर 2 टर्म है, तो संभल के करिएगा। ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये इसका वर्ग हो गया और जोड़ना है तो इसको कर दीजिएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये इस प्रकार से जरा संभल के इसको करिएगा वर्ग करने के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर वो बीजगणित का प्यारा सा फॉर्मूला, यहाँ पर a माइनस बी है ना, ये माइनस बी पूरे का घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर a प्लस बी पूरे का घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगेगा। दोनों फार्मूले को यूज करिए तो चलेगा। सबसे पहले इसका करते हैं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2ab ये हो जाएगा cos थीटा इंटू ये हो जाएगा sin थीटा। सबका गुणा कर दिए, ये 2 करे फार्मूला का और ये हो गया ab और cos थीटा sin थीटा ना, इसका काम हो गया। प्लस इसका भी करिए a स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर हो गया, देख पा रहे हैं a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। b किसको माने हैं? b cos थीटा पूरा का पूरा b, a sin थीटा पूरा का पूरा a, तो देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये देख लीजिएगा ना, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो माइनस 2ab और ये माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है ना, पक्का दिखाई दे रहा है सर। अब जो बचा है उसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा? प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए वाला जो टर्म है उसको एक जगह लिखेंगे, बी वाला टर्म को दूसरे जगह लिखेंगे, मतलब एक ही साइड में ग्रुप बना देंगे। चलो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और खोजो ए वाला, खोजो ए वाला, ये और मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी वाला ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने ए और बी का ग्रुप बना दिया, क्योंकि हमें लाना क्या है? ए लाना है और बी लाना है अलग अलग। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना,
प्लस इन दोनों से b कॉमन ले लीजिएगा, b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हम जानते हैं पहला सर्वसमीका को यूज करेंगे? नहीं, चलिए चूंकि यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, दिस इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया, एंड फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज प्रूव्ड। यही हमारा मंजिल है। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एग्जाम में। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा भेजा फ्राई करना है, आराम के साथ बन जाता है, कोई रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आइए इस क्वेश्चन को जाने दें, तुरंत अगले क्वेश्चन को आने दें। चलिएगा, उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को आने दें, अगले क्वेश्चन को आने दें भाई। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 नंबर का। लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया गया है, वो तो लिखा ही हुआ है। क्या दिया है देखो तो, m का वैल्यू दिया गया ना, m इक्वल टू दिया गया है टेन थीटा प्लस दिया है साइन थीटा बिल्कुल दिया है। और क्या दिया है भैया? आपको n का भी वैल्यू दिया है, n का वैल्यू क्या दिया है? टेन थीटा माइनस साइन थीटा बिल्कुल दिया है सर, ये दूसरा हो गया। इसके बाद सिद्ध करना है। चलो भैया, क्या सिद्ध करना है ये भी देख लेते हैं। एम स्क्वायर, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का। बहुत ही प्यार से करिएगा, खेल से करिएगा, ऐसे करिएगा कि आपको एग्जाम के दिन भी इसकी तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। बोले सर कैसे करेंगे? फिर बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड को जरा गौर से देखिएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है ना। फिर राइट हैंड साइड में देखो, उसी एम और एन का मल्टीप्लाई है, हालांकि वो रूट के अंदर है, वो अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पक्ष को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखने के लिए जरा आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग कर क्या सकते हैं। एक चीज आपको याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको यही तो प्राप्त करना है। देखो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपके पास किसका होना जरूरी है? a प्लस बी का होना जरूरी है और a माइनस बी का होना जरूरी है। तो यहाँ पर a का स्थान कौन ले रहा है? m, और b का स्थान कौन ले रहा है? n। तो कर दीजिए ना, आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, इसका मान मिल जाएगा, है ना। और 1 और 2 को घटा दीजिए, इसका मान मिल जाएगा। दोनों को गुणा कर दीजिए, इसका मान मिल जाएगा। क्योंकि जोड़ना घटाना एकदम आसान होता है, नहीं? तो चलो करो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिएगा एक बार जोड़ना है इसके लिए ना, तो यहां से किसका मान मिलेगा? m प्लस n का मान मिलेगा। इसके लिए जोड़ते हैं, जोड़िएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, तो a हो जाएगा m प्लस n, इसको भी जोड़िएगा। टेन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा टेन थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। देख लीजिएगा, दोनों को हमने जोड़ दिया है। जोड़ेंगे तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। m प्लस n बराबर, देखो टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा। इसको समीकरण नंबर 3 माना जा सकता है, नहीं?
ये तो मिल गया। अब ये हमें प्राप्त करना है m माइनस एन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, घटाना है बस। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटा दीजिए, प्यार से घटाइए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को घटा दीजिए, m माइनस एन हो गया। इधर भी घटाएंगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा। घटाने के लिए सावधानी जरूर बरतना है। टेन थीटा माइनस है साइन थीटा, बहुत सावधानी बरतना है घटाने के लिए। जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो जाएगा m माइनस एन, दिस इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या होगा, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। m माइनस एन बराबर, ये देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करना है, दोनों के बीच कांटा लगा देना है। बोले सर ये कांटा लगाना क्या होता है, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है, नहीं? तो चलो समीकरण 3 व 4 को गुणा करने पर, समीकरण 3 व 4 का गुणा करने पर, गुणा करने पर बहुत ही आसान ट्रिक है, गुणा कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो m प्लस एन इंटू हो जाएगा m माइनस एन, इधर भी गुणा कर दीजिएगा, 2 टेन थीटा इंटू हो जाएगा 2 साइन थीटा। बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सूत्र लगा दीजिए, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र जिंदाबाद, ये सूत्र जिंदाबाद। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसको डालिएगा इक्वेशन 5। हमने इसका काम कर लिया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया है। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू हमें निकालना है, बड़ा ही आसान है। चलो कर लेते हैं भैया। चलिए अब है राइट हैंड साइड की बारी, लीजिएगा। नाउ अब चलिए, अब राइट हैंड साइड को जरा गौर से देखिएगा। तो m इंटू एन है, रूट को छोड़िए ना, अभी m इंटू एन है, तो m का मान यहां से मिलेगा, n का मान यहां से मिलेगा। तो कुल मिला के क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, कर दीजिए भाई, गुणा कर दीजिए ना। क्या होगा, एम एन इक्वल टू, इसका भी गुणा करें, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा गौर से देखिएगा, गुणा एकदम आसान है। फार्मूला अभी अपन फार्मूला लगाए थे, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को यूज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए मेन इक्वल टू, चलो भैया a क्या है टेन थीटा, b क्या है साइन, टेन थीटा a है, साइन थीटा b है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया भैया। चल आगे बढ़िए। अब देखिए एम एन का वैल्यू इतना आया, लेकिन जरा गौर से देखिएगा, समीकरण जरा 5 को देखिएगा, यहाँ पर तो एक ही टर्म है ना, यहाँ पर तो 2 टर्म आ रहा है, हमें दोनों को बराबर लाना है। ये जो एम एन का वैल्यू है, जो कि हम रूट में ज्ञात करेंगे, तो क्या होना चाहिए, इधर एक ही पद आने चाहिए, यहाँ पर 2 पद है। तो क्या करें, इसको ओपन करो, कैसे भी करके इसको 1 टर्म लाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 टर्म है पूरा का पूरा। याद रखें, पदों का निर्धारण प्लस और माइनस के चिन्ह से होता है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है सभी में, मतलब एक ही पद है। यहाँ पर तो 2 पद है, एक ही पद बनाना है हमें। तो क्या करें,
एम एन इक्वल टू, इसको खोलिए, ऐसे खोलिए कि साइन भी आए, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, कुछ नहीं है तो बटा एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा एम एन दिस इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, एलसीएम ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, है ना, इधर कांटा लगा दो, तिर्यक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका एम एन दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अपन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, और एम एन बराबर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा गुणित, अब चलिए पहला सर्वसमीका आपको याद है, पहला सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हम लोग अच्छे से जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, नहीं पक्का होता है, बोले सर पक्का होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये अपान ये कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, ये नीचे वाला। अब भैया इसका ये हमारा ध्यान यहाँ भी रहना चाहिए ना, 10 इंटू साइन लाना है, तो इसका देखो तो भैया इसका तो 10 बन जाएगा ना, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ना, ये। अब बोले सर हमें तो यहाँ रूट लाना है, तो ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एम एन बराबर 10 थीटा गुणित साइन थीटा पूरे का घात 2, तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस वर्ग को हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल नहीं हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, वर्ग हटाया तो इधर क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, बिल्कुल हो गया। बोले सर अब क्या करना चाहते हो, देखो 10 थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, यहाँ पर भी 10 थीटा इंटू साइन थीटा है, बोले सर यहाँ 4 है सर और यहाँ 4 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, कर लीजिए ना, आप इधर 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 ये देखिएगा एम एन इक्वल टू इधर भी हो जाएगा 4 10 थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इसको डाल दीजिएगा समीकरण नंबर 6 डाल दीजिए, बिल्कुल मंजिल में पहुंच चुके हो आप लोग। समीकरण 5 और 6 को देखिए गौर से, समीकरण 5 और 6 को गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए, आपका मंजिल आपके पास है ना। समीकरण किससे किससे भैया, 5 व 6 से, देख लीजिए 5 और 6 क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, देख लो राइट हैंड साइड और इसका ये राइट हैंड साइड, जब कोई भी एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड भी बराबर ही होता है, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन, ये और ये तो लिखा ही था, और ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड ये। तो ये आपका 6 नंबर का ये भी प्यारा सा क्वेश्चन आपका होता है। चलिएगा अब इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। छठवां क्वेश्चन आसान है, बहुत छोटा सा है, जो 6 नंबर की आने की संभावना तो बहुत कम है, इसलिए इसको अपन अगले वीडियो में रखते हैं। आज की चर्चा अपन यहीं रोकेंगे। आज मैंने कोशिश किया है जितने 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रूव दैट वाली का, वो सारा का सारा हो जाए, और यकीन मानिए आप नोट करके लिख लें, यदि 6 नंबर का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आएगा, किसी भी हालत में यहीं से आएगा।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। चलेगा, थैंक यू।